पर जा रहे हैं। एक बार भारत मंडपम में जो तस्वीरें आ रही हैं, ये तस्वीरें आप देख लीजिए, क्योंकि ये मंच जो तैयार है, यहीं पर दुनिया भर से आए राष्ट्रीय अध्यक्षों की बैठकें कल से शुरू होंगी। भारत मंडपम पर इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, देखिए एक G20 वो ग्लोब, क्योंकि भारत वसुधैव कुटुंबकम की उस भावना के साथ और उस स्नेह के साथ पूरे विश्व के राष्ट्रीय अध्यक्षों को एक परिवार के रूप में सम्मिलित करके आगे बढ़ने की सोच को लेकर आया है। और इसीलिए ये जो तस्वीरें अंदर से आ रही हैं, भारत की संस्कृति, भारत की परंपरा, भारत की जो विविधता है, वो अलग अलग कलाकृतियों के जरिए भी वहां पर संजो कर रखी गई है, जिससे जो लोग आए उन्हें भारत की एक तस्वीर और एक समूची तस्वीर उसी भारत मंडपम में मिले। ये तस्वीरें उसी को दर्शा रही। बिल्कुल, और जो हमने पृथ्वी देखी वो वन अर्थ को बताता है, और जो अभी आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर वो बता रहा है वासुदेव कुटुंबकम। यही सनातन संस्कृति है। नटराज की जो मूर्ति स्थापित की गई है उसमें भी अष्टधातु है, जो उस ओर इशारा करता है कि वन फैमिली अष्टधातु से बनी हुई ये तस्वीर है। ऐसे ही G20 के देश हैं और ऐसे ही वो समूचे 170 देश हैं जिनका भारत प्रतिनिधित्व कर रहा है। दो तस्वीरें देखिए, बड़ी खूबसूरत तस्वीर है ये G20 के लिहाज से। और सुचरिता, उस गैलरी में हम एक एक तस्वीर देख रहे हैं, वो बता रहा है कि भारत दुनिया को ये दिखा भी रहा है, जता भी रहा है कि हाँ, अब भारत भी तैयार है। ये देखिए आप, ये खूबसूरत कलाकृतियां हैं जो दक्षिण से लेकर उत्तर भारत को बता रही है। ये तस्वीरें अलग अलग तस्वीरें, और जैसा कहा कि वो जो कथकली की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, और अलग अलग राज्यों से प्रधानमंत्री का एक संदेश भी ये रहा कि जब G20 परिलक्षित हो तो वहां अलग अलग राज्यों की एक तस्वीर दिखनी चाहिए, इसलिए क्योंकि भारत में कैसे विविधता में एकता है। वो तस्वीर जब राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां पहुंचे, और ये तो वो हिस्सा है जहां पर मीडिया पहुंचेगी दुनिया की, तो जब दुनिया की मीडिया भारत को कैसे प्रोजेक्ट करती है पूरे देश, पूरी दुनिया के स्तर पर, वो यहां से तस्वीरें जाएंगी और उन तस्वीरों में हिंदुस्तान का हर एक हिस्सा नजर आएगा। इसीलिए ये भारत मंडपम बहुत जरूरी है, खासकर वो एरिया जो कि एक मीडिया गैलरी है। समीर जी, इसके बारे में हम जरूर बात करेंगे, क्योंकि जहां एक तरफ जो कथकली डांसर्स हैं उनके कलाकृतियां लगाई गई हैं, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कलमकारी भी दिख रही है। ये अलग अलग राज्यों की कलाएं, ये भारत है, ये संदेश देने की भी कोशिश। बिल्कुल, प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत स्पष्ट कहा था कि जब विदेशी डेलीगेट्स भारत में आएंगे तो उन्हें भारत की डेमोक्रेसी, डेवलपमेंट और डाइवर्सिटी के दर्शन होना चाहिए। और इसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने 60 शहरों में 200 से ज्यादा विदेशी मेहमानों की बैठक G20 को लेकर ऑर्गेनाइज की थी। और जब भारत G20 की अध्यक्षता जब खत्म होगी, तब तक 1.25 लाख से ज्यादा 115 देशों के डेलीगेट्स भारत के अंदर बैठक कर चुके होंगे। तो मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे भारत के अंदर G20 की बैठक ऑर्गेनाइज करके ये बताया है कि आप भारत में आ रहे हैं तो आप भारत की विविधता को देखिए, सारे राज्यों को देखिए, मदर ऑफ डेमोक्रेसी को देखिए। और मदर ऑफ डेमोक्रेसी ने जो धर्म अध्यात्म के साथ विज्ञान के अंदर जो उन्नति की है, आप उसे देखिए। आज भारत बदल चुका है। तो मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री की यह सोच है कि पूरी दुनिया को भारत का दर्शन कराना, और भारत किस ताकत के रूप में उभर कर आया है, यह पूरी दुनिया आज यहां से जब जाएगी तो यह दर्शन लेके जाएगी। मैं आकाश जी बड़ी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं जी। अभी चाइना की बात हो रही थी, मैं आपको एक और बात बता दूं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। चाइना ने इस बार G20 में ना के एक और बहुत बड़ा पोटेंशियल नुकसान किया। याद कीजिए, आज से 3 साल पहले का वक्त, US चाइना ट्रेड वॉर, और उसके बाद जो कोरोना का वक्त था, चाइना अपनी करेंसी युआन को डॉलर के मुकाबले ग्लोबल करेंसी के रूप में पिच कर रहा था, और ये सफलता मिलनी भी शुरू हो गई थी। अब हालात क्या हुए हैं, जो चाइना की गलत हरकतें हैं, चाहे एक्सपेंशनिज्म है, चाहे ताइवान इशू है, चाहे US के साथ जो उसके हालात है, साउथ चाइना सी में है, अब चाइना ने बहुत गोल्डन मौका खोया है यहां ना के जिनपिंग ने कि जो है युआन को जो पिच कर सकते थे। डी डॉलराइजेशन का इस समय था, अमेरिकन डॉलर की वैल्यू कम हो रही है, ऐसे समय में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी उनके पास। तो चाइना अब अपनी हरकतों की वजह से बहुत नुकसान खा रहा है। और एक और प्रेडिक्शन मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशंदल.in की तरफ से करना चाहता हूं, अब युआन के साथ वही होगा जो येन के साथ हुआ था। बिल्कुल, आपके पास फिर लौटेंगे और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे देते हैं। और जो दिल्ली में जो बाइडन, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन आ रहे हैं, राष्ट्रपति की सवारी बीस्ट कार का इस्तेमाल वो करेंगे। लेकिन इसकी क्या खास बात है, यह हम बता देते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति इस कार से ही चलते हैं, लेकिन क्यों करते हैं समझ लीजिए। आपको जानकारी दे दें, ये कार अपने आप में ही सुरक्षा का बहुत बड़ा उदाहरण है। बम गोली का इस पर कोई असर नहीं होता है, बायोलॉजिकल वेपन से भी ये सुरक्षित होती है। और आपको ये भी जानकारी दे दें, बेहद सुरक्षित कम्युनिकेशन सिस्टम इसमें लगा हुआ है।
इसके साथ ही साथ कार के अंदर से काउंटर अटैक की भी सुचरिता सुविधा दी गई है। ये चलता फिरता किला है, अगर कहें तो गलत नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति इसी से ट्रैवल करते हैं, जहां भी वो जाते हैं उनकी एक गाड़ी उनके पहुंचने से पहले पहुंच जाती है। 8 से 10 टन इसका वजन है, सिर्फ वजन। और सोचिए कि इस पर किसी तरह का भी बायोलॉजिकल या न्यूक्लियर कहा जाता है कि जब बायोलॉजिकल कोई वेपन है वो काम नहीं करता है, इसको इसी तरह से बनाया गया है। और इसीलिए ये गाड़ी जब भी अमेरिकी राष्ट्रपति किसी भी देश में जाते हैं उनकी यात्रा से पहले वहां पर पहुंच जाती है। द बीस्ट इसे यूं ही नहीं कहा जाता है, और इसीलिए अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए खास बनी हुई गाड़ी है। मुझे लगता है कई बार आपने चर्चा की होगी कर्नल सिंह इसके बारे में, द बीस्ट के बारे में। और ये अमेरिकी राष्ट्रपति का जो एंटोराज साथ में चलता है वो अपने आप में बड़ा चर्चा का विषय रहता है। कर्नल सिंह, मैं आपको सिर्फ ये एश्योरेंस दे सकता हूं कि जिस तरीके की प्रिपरेशंस इस बार करी गई हैं हमारी अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस से, आई चैलेंज कि बाइडेन साहब मौर्या से लेके इंडिया गेट तक पैदल आ जाइए। ये मेरी एश्योरेंस है, ये मेरी एश्योरेंस है। आप बीस्ट में चलें ना चलें, आज हमारा देश आपको वो सुरक्षा दे सकता है जो आप सोच नहीं सकते। जिस तरीके के एयरक्राफ्ट हवा में चल रहे हैं, जिस तरीके के एंटी ड्रोन सिस्टम चल रहे हैं, जिस तरीके की एयर डिफेंस चला रखी है। देखिए, बाइडेन साहब को कोई फिक्र नहीं है कि कोई उनको 10 मीटर से शायद फायर कर देगा। उन्हें अगर फिक्र होगी उनके सिक्योरिटी सेटअप को, तो वो है बाहरी ताकतों की। दत्ता सर की बात पर मैं एक जरूर बोलूंगा कि LAC पर बात होगी या नहीं होगी। मुझे नहीं समझ आता कि चीन को लेकर अब हमें परेशानी क्या है। हमें परेशानी अब हमें नहीं है, अब चीन को है, क्योंकि आप हर वो स्टेप इंडिया की तरफ लेंगे वो चैलेंज किया जाएगा। इसके बावजूद शैलेंद्र जी, सही बात आप कह रहे हैं, परेशानी अगर है तो परेशानी सिर्फ और सिर्फ चीन को है, और ये परेशानी शायद उसके साथ हमेशा के लिए रहने वाली है, क्योंकि उसकी जो करनी है वो खुद को स्टैब्लिश कर पाना उस करनी के साथ G20 में या फिर अन्य देशों के साथ अपने संबंध मधुर कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। आइए अब आपको ये तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें बहुत खास हो जाती हैं क्योंकि महाशक्तियों का इंतजार हो रहा है। एक एक कर जो विदेशी मेहमान हैं वो आने शुरू हो चुके हैं। कई राष्ट्राध्यक्ष आ चुके हैं, कई राष्ट्राध्यक्षों का इंतजार हो रहा है, और ये अलग अलग तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिसके जरिए आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से भारत जब मेजबानी कर रहा है तो विदेशी मेहमानों का कितनी बेसब्री से सुचारुता इंतजार कर रहा है। तो ये तस्वीरें राष्ट्रीय अध्यक्षों की इंतजार में जो आ चुके हैं, उन्हें भव्य मेहमान नवाजी का स्वाद वो चख रहे हैं, और जो पहुंचने वाले हैं वो भी भारत की इस खूबसूरती को बस थोड़ी देर बाद देखने वाले हैं। भारत मंडपम की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, और यहाँ ये G20 का राउंड टेबल भी है। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, लेकिन आपको बताएं कि G20 राउंड टेबल रिपब्लिक भारत पर जारी है। भारत तैयार है इस भव्य मेहमान नवाजी के लिए।